गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जे टेक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं डीसी मोटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब देखते हैं अब वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है नो लोड स्पीड ऑफ विच फ्लोइंग मोटर इज हाईएस्ट। नीचे दिए गई मोटर में से सब नो लोड पे सबसे अधिक स्पीड किस मोटर की होती है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियली कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर 2 है कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर 3 है सीरीज मोटर। ऑप्शन नंबर 4 है शंट मोटर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अभी देखते हैं आंसर में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखते हैं आंसर में क्या दिया गया है। आंसर में दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड सीरीज मोटर। सीरीज मोटर क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लिए, और भी क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें। देखते हैं ऑप्शन नंबर एक्सप्लेनेशन में। एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग के टाइम फ्लक्स इज वेरी लेस इन डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग के टाइम में फ्लक्स बहुत ही कम होता है। सो इसलिए एज बी कैनो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स एंड स्पीड, और स्पीड में और फ्लक्स में जिसमें रिलेशनशिप इन्वर्सली होता है यानी विपरीत होता है। अगर फ्लक्स फाई अगर ज़्यादा हो तो एन स्पीड कम होती है। ठीक, ये बता रहा है। फ्लक्स डिक्रीज विल बी स्पीड इंक्रीज, यानी फ्लक्स डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी। अब देयरफॉर इसलिए बी नेवर स्टार्ट इन अ सीरीज मोटर इज एट नो लोड। इसलिए सीरीज मोटर को कभी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है which of a flowing load normally need starting torque more than the rated torque। रेटेड टॉर्क से ज़्यादा होता है स्टार्टिंग टॉर्क। नीचे दिए गए किस लोड में स्टार्टिंग टॉर्क रेटेड टॉर्क से अधिक होता है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कन्वेयर्स। ऑप्शन नंबर 2 दिया है बॉयलर्स। ऑप्शन नंबर 3 दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऑप्शन नंबर 4 दिया एयर कंप्रेसर। तो देखते हैं आंसर कौन सा सही है। इसका आंसर है फर्स्ट वाला सही। इसका आंसर फर्स्ट सही है। और फर्स्ट क्यों सही है एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में सब क्लियर हो जाएगा आपके लिए। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है स्टार्टिंग टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड टू लॉक्ड रोटर टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड लॉक्ड स्टार्टिंग टॉर्क, तो ही लॉक टॉर्क रोटर टॉर्क कहते हैं। एंड मोटर करंट एट दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज द लॉक टॉर्क करंट। मोटर करंट को इस पॉइंट पर लॉक रोटर टॉर्क करंट कहते हैं। एट दिस स्टेज द रोटर रेजिस्टेंस इज हाई देन इज रेजिस्टेंस एज द रोटर फ्रिक्वेंसी इज इट्स हाईएस्ट, और रोटर फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है। अब देखते हैं ऑप्शन सेकंड में क्या कह रहा है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है स्टार्टिंग टॉर्क इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ स्टैंड स्टिल मोटर। अब थर्ड पॉइंट में देखते हैं कन्वेयर्स रिक्वायर्ड हाई स्पीड स्टार्टिंग। कन्वेयर्स को रिक्वायर्ड होती है हाई स्पीड स्टार्टिंग टॉर्क की, बिकॉज द मटेरियल इज प्लेस्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट। क्योंकि कन्वेयर बेल्ट से मटेरियल को लाया और ले जाया जाता है, इसलिए इसको स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए। ऑब्वियसली अब देखते हैं ऑब्वियसली इसलिए बी रिक्वायर्ड टू मोर टॉर्क ओवरकम द लोड स्टार्टिंग पीरियड। इसलिए लोड को ले जाने के लिए स्टार्टिंग पीरियड में टॉर्क अधिक चाहिए, आवश्यकता होती है। अब मूव करते हैं
4 पॉइंट क्या कह रहा है, 5 पॉइंट क्या कह रहा है, देयरफॉर कन्वेयर रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड कांस्टेंट स्पीड। हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और कांस्टेंट स्पीड भी चाहिए कन्वेयर को। यानी जो बेल्ट होती है, जो उसमें देखा होगा आपने फैक्ट्रियों में जो बोतल वोतल ले जाती है या और सामान ले जाती हैं बेल्टों द्वारा। अब देखते हैं, सीरीज मोटर इज स्विचेबल फॉर कन्वेयर बेल्ट। सीरीज मोटर स्विचेबल होती है कन्वेयर बेल्ट ऑपरेटिंग इन अ पार्टिकुलर रीजन्स, जहाँ ऑपरेटिंग की जाती है पार्टिकुलर रीजन यानी एक सीमित क्षेत्र के लिए। टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक, इसकी टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक है ये। अब देखते हैं 6 पॉइंट। इन इंडस्ट्रीज BLDC is used BLDC as BLDC and PWM speed controlling method which is easier to the vary speed as well as with low maintenance। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में क्या दे रखा है देखते हैं। 3 में दे रखा है which of the following rule is used to determine the direction of the rotation of DC motor। नीचे जो रूल दिए गए हैं उसमें से कौन सा डीसी मोटर की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है यानी ज्ञात करता है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 दिया है कूलाम्स लॉ, ऑप्शन नंबर 2 दिया है लेंज लॉ, ऑप्शन नंबर 3 दिया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन नंबर 4 दिया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 सही है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए, जनरेटर में जनरेटर रूल है, जनरेटिंग रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल मोटरिंग रूल होता है। अब देखते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन पे। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है देखो, लेफ्ट हैंड राइट, ये लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेम का लेफ्ट हैंड रूल है। जो थंब होता है वो मोशन होता है, जो उसका मोशन होता है उसको दर्शाता है यानी टॉर्क को, और ये फील्ड को दर्शाता है। ये उंगली होती है जो तर्जनी वाली, वो फील्ड को दर्शाती है, और जो मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर वो दर्शाती है करंट को। अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। Behind a current carrying conductor such as the wire attached to the circuit move places in a magnetic field and electric current is induced the wire due to Faraday induction law। Faraday induction law से अगर किसी भी कंडक्टर को किसी भी कॉइल के किसी भी सर्किट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उससे एक इंड्यूस करंट होती है, इंड्यूस करंट उत्पन्न होती है, और ये फैराडे लॉ इंडक्शन के कारण होती है, वोल्टेज होता है। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन की सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। द राइट हैंड रूल, राइट हैंड इज हेल्ड विद द थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर सेकंड फिंगर मैचुअली perpendicular to each other, then the thumb is the pointed the direction of motion। जो थंब होता है वो डायरेक्शन को पॉइंट करता है या डायरेक्शन को दर्शाता है ऑफ अ कंडक्टर रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड आई डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के डायरेक्शन को। एंड फोर फिंगर यानी जो तर्जनी वाली उंगली होती है, फोर फिंगर इज जो पॉइंटेड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दर्शाती है। अब द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट यानी दर्शाती है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस जनरेटेड करंट विद इन अ कंडक्टर में जो इंड्यूस करंट होता है उसे दर्शाती है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या दे रखा है, 4 में दे रखा है विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर कैन सस्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर राइज। जो मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होता है वो किस में होता है, किस पार्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्मेचर बाइंडिंग में होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया, ऑप्शन नंबर 2 दिया है फील्ड बाइंडिंग में, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है स्लिप रिंग में, ऑप्शन नंबर 4 दिया है कम्यूटेटर में। अब देखते हैं कम्यूटेटर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। कम्यूटेटर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, क्यों होता है ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्यों होता है। एक्सप्लेनेशन में दिया है द कम्यूटेटर इज मेड अप ऑफ कॉपर सेगमेंट के से बनाया जाता है कम्यूटेटर को। दिस कॉपर
segment is insulated from each other with help of mica. माइका की सहायता से इसके सेगमेंट को इंसुलेटेड किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है। और माइका हैज़ अ वेरी हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस ऑफ अबाउट लगभग 1180 किलो 20 सेंटीमीटर यानी किलोवाट पर सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट बेस्ट इज डायमंड, और इसके बाद डायमंड सबसे ज़्यादा अच्छा होता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेट। अब ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर पॉइंट 4 देखते हैं। इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, इट कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट कम से कम इन। द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग ऑफ फुल लोड टॉर्क इज लीस्ट, कौन से में स्टार्टिंग टॉर्क सबसे कम होता है फुल लोड पे। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर 2 दिया है शंट मोटर, ऑप्शन नंबर 3 दिया है सीरीज मोटर, ऑप्शन नंबर 4 दिया है क्यूम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर, क्यूम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन अ डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इन द डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर टू फील्ड वाइंडिंग, डिफरेंस कंपाउंड मोटर में 2 फील्ड वाइंडिंग होती है, एक सीरीज वाइंडिंग होती है एंड एक सीरीज वाइंडिंग, एक होती है शंट वाइंडिंग, और दोनों अपोज होती है एक दूसरे से। दिस केसेस इज रिलेक्टेंस रिडक्शन, दिस केसेस आर रिडक्शन इन फेरस एंड consequence आर डिक्रीज इन टॉर्क। रिडक्शन का रिडक्शन होता है और टॉर्क डिक्रीज होता है कंसिस्टेंट। अब देखते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर ये है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये देखिएगा डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर शॉर्ट शंट में है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में दिया है द नंबर ऑफ पोल्स इन अ स्मॉल डीसी मोटर अप टू 5 HP/R, 5 HP/R यानी है। नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे स्मॉल डीसी मोटर में जब अप टू 5 HP यानी 5 HP हॉर्स पावर की मोटर में। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 दिया है 2 पोल्स, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 4 पोल, ऑप्शन नंबर 8 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है 8 पोल, ऑप्शन नंबर 4 दिया है 10 पोल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्यों सही होगा इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया है स्मॉल एचपी मोटर रिक्वायर्ड ओनली 2 पोल्स, स्मॉल एचपी मोटर रिक्वायर्ड ओनली 2 पोल्स बिकॉज एज अ नंबर ऑफ पोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन द स्पीड, देयरफॉर इसलिए 2 पोल्स मोटर रन एंड हाई स्पीड देन 4 पोल्स। 4 पोल्स वाली मोटर से 2 पोल्स वाली मोटर्स अधिक स्पीड से चलती हैं, इसलिए स्मॉल मोटर में 2 पोल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और 2 पोल्स मोटर हैज़ बेटर इफिशेंसी, और 2 पोल्स मोटर होती हैं वो बेटर इफिशेंसी देती हैं। 2 पोल्स मोटर हैज़ बेटर आरपीएम एंड नॉइज परफॉर्मेंस। जो 2 पोल्स होती हैं तो बेटर आरपीएम पे चलती हैं एंड नॉइज परफॉर्म कम करती हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में क्या दे रखा है? 7 में दे रखा है द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर एट अ मैक्सिमम पावर, द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर एट अ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर किस पे एफिशिएंसी कितनी होती है डीसी मोटर की, मैक्सिमम पावर कितनी होती है? अब देखते हैं कितनी होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, लेस देन 50% होती है, लेस देन 50% होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर 4 होता है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, प्लीज़ कीप इट रिवाइज। हाई एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन, हाई एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन इज बिलो
50% एफिशिएंसी क्यों होती है ये देखा बता रहे हैं इसमें। अब पॉइंट 1 देखते हैं। द डीसी मोटर डेवलप्ड मैक्सिमम पावर व्हेन द बैक ईएमएफ इज हाफ टू अप्लाई वोल्टेज इज। मैक्सिमम पावर तब होती है जब बैक ईएमएफ हाफ होता है अप्लाइड वोल्टेज, जो अपने मोटर को ईबी यानी जो वोल्टेज देते हैं बी वो हाफ होती है बैक ईएमएफ के। बैक ईएमएफ ईबी होता है, बैक ईएमएफ होता है जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं उसका हाफ। अब देखते हैं practically is not possible to develop and adjust 50% of maximum power because in case प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 50% एक्स मैक्सिमम पावर हो। इट केस द करंट वुड बी मच बियॉन्ड द रिलेटिव करंट ऑफ अ मोटर। अब देखते हैं पॉइंट 3 क्या कह रहा है। सम ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी इज वेस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अदर लॉसेस में हो जाती है वेस्ट एनर्जी। देयरफॉर इसलिए ये मोटर एफिशिएंसी इज बिलो 50 आवर्स, इसलिए मोटर की एफिशिएंसी 50% से कम होती है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या देगा है, इन विच द फ्लोइंग पर एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज यूज। कौन सी एप्लीकेशन नीचे दिए एप्लीकेशन में कौन सी एप्लीकेशन है डीसी सीरीज मोटर की। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ऑप्शन नंबर 2 दिया है मोटर ऑपरेशन इन डीसी एंड एसी। ऑप्शन नंबर 3 दिया वाटर पंप ड्राइव। ऑप्शन नंबर 4 दिया है स्टार्टर फॉर कार। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है स्टार्टर फॉर कार। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन में दिया है इन डीसी सीरीज मोटर टॉर्क TA इंक्रीज एज अ स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट के। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसका जो टॉर्क होता है वो करंट के कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या इन्वर्स प्रोपोर्शनल स्क्वायर करंट का प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर होता है ये देखिए जो टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर का वो जो करंट होती है उस करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो डीसी मोटर प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कार, जो स्टार्ट और कार के स्टार्ट होने में मदद करता है, यानी आवश्यकता होती है जो कार को स्टार्ट करने में। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में क्या है, इन द डीसी मशीन द फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज यूज्ड। ऑप्शन नंबर 1 दिया है टू रिड्यूस द हार्मोनिक इन जनरेटर ईएमएफ। ऑप्शन नंबर 2 दिया है इम्प्रूव कूलिंग। ऑप्शन नंबर 3 दिया है इंक्रीज ईएमएफ। ऑप्शन नंबर 4 दिया है टू रिड्यूज द कॉपर लॉसेस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। टू रिड्यूज द हार्मोनिक इन जनरेटर ईएमएफ, जो जनरेटर ईएमएफ में हार्मोनिक होते हैं उनको रिड्यूस करता है। 10 की ओर। 10 में दिया है 3 पॉइंट स्टार्टर इज स्विचेबल फॉर। 3 पॉइंट स्टार्टर स्विचेबल फॉर किसके लिए स्विचेबल होता है? 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर के लिए, सीरीज मोटर के लिए, या शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए, या शंट एंड सीरीज एंड कंपाउंड मोटर सभी के लिए। तो 3 पॉइंट स्टार्टर हमेशा शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है, कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। और सीरीज के लिए क्या यूज किया जाता है? ये भी 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज के लिए यूज किया जाता है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए बढ़ गया। सीरीज के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर यूज किया जाता है और 3 पॉइंट स्टार्टर शंट एंड कंपाउंड मोटर के यूज किया जाता है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन में दिया है 3 पॉइंट स्टार्टर्स इन ए डीसी शंट एंड कंपाउंड मशीन सर्व
फॉर द फ्लोइंग पर्पस के लिए इट लिमिट्स द हाई स्टार्टिंग करंट इन द आर्मेचर बाय हैविंग द रेजिस्टेंस हाई एट अ टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड रिड्यूसिंग इट ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन। आज के लिए इतना ही, अब कल से नया वीडियो बनेगा आपके लिए, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कल से 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जेईई टेक क्लासेस पर।